ओके, यू मे शेयर। तरुण मैडम, आपका पीपीटी रिमूव कर दो। So what I need to do for PPT presentation, PPT के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या करो, आपका जो ये है पीपीटी है वो शेयर ऑप्शन है नीचे। Okay, okay, I got it, sir. हाँ, उस पे जाने का और आपका डेस्कटॉप पे फाइल ओपन करके रखने का, फिर शेयर करने का। दिख रही है? It is visible my PPT या now. इट इज विजिबल। Okay, that's the great. Actually, I start my डॉक्टर। presentation. First of all, I am Dr. Bhumik Upadhyay. I am educational professionalist and I am working in a Gokul Global University. And today my topic covers 3 targeted area. So far my topic is really long. A study on current education system. This is my first targeted keyword. New education policy draft 2019 is a second targeted keyword and a part of my topic. And third one is which type of challenges directly or indirectly connected with the 2020 education policy. It's called NEP 2020. Here my first slide is my here my I red light and headlighting because it's that current new education policy 2020 is the result of new education policy draft 2029 because in 2019 में जो ड्राफ्ट हमने क्रिएट किया उनमें से गवर्नमेंट ने फोकस एरिया सिलेक्ट किए. Our government select the focus area and which is a preferable area is directly is a part of current new education policy, but is it not currently law? New education policy is still not a law. Is we feel that it implement up to the 2025. ये 2025 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसा हम मान के चलते हैं क्योंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कराना बाकी है. बट ये पॉलिसी एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल टू द सीबीएसई. तो सीबीएसई में एज सुन एज पॉसिबल इसको हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे. But for the purpose of the whole country, अभी 4 to 5 year का time period लगेगा. Second, my research targeted keyword, my first targeted keyword is deal with the subject matter of current education policy. What is the current education policy? Actually, current education policy start with the age of 6 to 14. 6 साल के नीचे जो कंपलसरी एजुकेशन का नाम हमने दिया है ना उसके अंदर भी 6 साल से कम आयु को मेंशन नहीं किया. इट डायरेक्टली मीन दैट जूनियर केजी एंड सीनियर केजी इज नॉट कंपलसरी एज पर लो. आप बच्चे को जूनियर केजी सीनियर केजी में कंपलसरी नहीं करते तो आगे क्या कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हो. ये चीज को इन ड्राफ्ट 2090 वाले ड्राफ्ट में हमने लिखा कि भाई द ड्राफ्ट ऑफ NEP 2090 directive is based on pillar of access, equality, quality, affordability and accountability. So far the Kasturagan educalist as well as the retired judge directly tell that Kasturanga sir is a committee member of the 2019 draft और they feel that बच्चे को कोई भी ईयर में एडमिशन लेना हो आरटीई अप्लाई होनी चाहिए और मातृभाषा में शिक्षण अप टू द 8 ईयर होना चाहिए. मतलब जूनियर केजी एंड सीनियर केजी इज नाउ पार्ट ऑफ द फर्स्ट root canal education. Then after new education policy 2020 change basic pattern of education by adding basic root based education in mother tongue. It means मेरे गुजरात में जो पंजाब से आता है हरियाणा से आता है उसके बच्चे को यहाँ पे गुजराती में ही पढ़ाना पड़ेगा एनी हाउ. अगर वो गुजराती में नहीं पढ़ाना चाहता तो उसे क्या करने का स्पेशल एजुकेशन जोन में अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा. अगर वो कब डेवलप होता है दिस इज द सेकेंडरी मैटर. अब एक बात तो है सीबीएसई में डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा तो जो मैं ऐसा समझ के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूं कि मैं मेरे बच्चे को वहां पे रखूंगा और 5th स्टैंडर्ड के बाद
गुजरात की सीबीएसई में डाल दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? लैंग्वेज, मदर टंग का लैंग्वेज वाला इश्यू आके रहेगा। लेकिन हमने अभी ये सोचा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आगे आगे देखते हैं कि ग्लास में कितना कचरा आता है और क्या कितना साफ पानी आता है। सेकंड पॉइंट, वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो एड इन द बैग ऑफ द छोटे छोटे बच्चे के बैग में ये वोकेशनल एजुकेशन डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा 8 साल का है, इसने बोला है 3 से 8 ईयर के बाद, मतलब 9 ईयर के बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन मतलब कारपेंटर क्या करता है, दर्जी क्या करता है, सुथार क्या करता है, वो सब चीजें सिखानी है पर मंथ 10 डेज। अगर हम ऐसा सिखाएंगे तो क्या बच्चे को वो अच्छा लगने लगेगा? अभी तो सिर्फ मोबाइल अच्छे लगने लगते हैं तो इतनी पापड़ बेलने पड़ते हैं माई बाप को। अगर ये भी अच्छा लगने का लगेगा तो सिचुएशन क्या आएगी? क्या बच्चा पढ़ने लगेगा? क्योंकि 8 ईयर तक तो इसने एक भी एग्जाम दी नहीं होगी, नो एनी सिंगल एग्जाम गिवन अप टू द एज ऑफ 8, और 9th ईयर होते ही उसको बोल दिया जाएगा अब तू हर महीने 10 दिन तो कॉलेज में नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा और कारपेंटर के पास जाएगा, टीचर के पास नहीं जाएगा, मतलब और हर एक्टिविटी सीखेगा। इट्स कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी मैं इतना हिंदी बोल रहा हूं तो खट रही है, तो सोचो आप महाराष्ट्र से कमाने के लिए यहाँ आ जाओ और बोल दिया जाए अपने बच्चे को गुजराती मीडियम में रख दो और गुजराती भाषा में पढ़ाओ, कितना दुख होगा। ये सब हम बोल रहे हैं यूजीसी कैलिस्ट, यूजीसी कैलिस्ट, एक बार क्लोन पे जाके देखो, वहां पर भी यूजीसी कंट्रोल करके नहीं देखती। मैं मेरा पब्लिश पेपर करता हूं, मैं मेहनत कर देता हूं एक पेपर बनाने के लिए, फिर मुझे ये देखना है गलती से कहीं और तो नहीं छप गया ना। ये तो हम सब कुछ हम देखे, यूजीसी कुछ नहीं करे, ये कैसा रूल्स है? तो ये चेंज करने का विजन 2090 वाले ड्राफ्ट में था, पर ऐसा कुछ तो इन लोगों ने लिया नहीं। इन लोगों ने सिर्फ डिलीवर किया कि अप टू द स्टैंडर्ड 11 आपको पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड नाउ कन्वर्ट इन द FY BCom, फर्स्ट ईयर कन्वर्ट इन SY BCom, third year convert in a TY and a fourth year last year सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। क्या ऐसे सर्टिफिकेट कहीं पर भी एलिजिबल है? मेरे पास CCC के 30 सर्टिफिकेट है, क्या करूं उसको? फिर नेक्स्ट मेरी फाइनल स्लाइड, ये फ्रेज फोकस। वाई हम कभी फ्रेज फोकस नाम का वर्ड क्यों लाते हैं? हम जो ओल्ड फोकस करते थे ना, अब उसको दिखाएंगे तो चलेगा नहीं। मेरा पापा हमेशा कहता है बेटा मैं जो सिस्टम में पढ़ा हूं ना वो सिस्टम में तू कभी पढ़ ही नहीं सकता। इट मीन्स हमारी एजुकेशन तो सिस्टम चेंज होती ही रहती है। अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम ज्यादा कॉमर्शियल वे पे आ गई है। अभी हमने क्या फोकस किया कि एज 3 थी 8 को हमने डाल दिया, दैट्स सो वेरी गुड। अगर 3 साल के बच्चे को हमने हमारी लॉ की पॉलिसी में भी 6 to 14 ईयर कंपलसरी एजुकेशन है, इसको बदलने वाले, दैट्स वेरी गुड, थम्स अप फॉर दैट। आप छोटे बच्चे को वही से आगे ले जा सकते हो। देन आफ्टर इंटीग्रेटेड प्राइमरी स्कूल फ्रेमवर्क फ्रॉम 3 to 8। देन आफ्टर आंगनवाड़ी को तो हम पहले कोई महत्व देते नहीं, बेचारी को 2,500 में अब काम कर रही है, उसको तो मतलब कुछ इंपोर्टेंस दिया ही नहीं जाता। देन वो अब दिया जाएगा क्योंकि 3 साल से कंपलसरी एजुकेशन हो गया और नो एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन नीडेड। फिर मेरा उसके बाद वाली स्लाइड है, जस्ट अ मिनट फॉर डिस्टर्बेंस। मेरी उससे बाद वाली स्लाइड है, हमने कौन कौन से एरिया को चुना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली चाइल्डहुड care and education 3 to 8 years, ensure basic literacy and arithmetic in your local language। क्या एक परफेक्टली वर्क करेगा? स्पेशल एजुकेशन जो अभी तक तो सेज हमने जो रखा है ना वो भी हिट नहीं हुआ, क्या ये हिट होगा? मेरा थर्ड पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेंट सर्क्यूमुलेशन एंड पेरियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। लंबे लंबे बड़े बड़े चौड़े वर्ड लिखने से कुछ नहीं होता भाई साहब, आपको वो सब करके दिखाना पड़ेगा। देन आफ्टर यूनिवर्सल असेस एंड
इन स्कूल यूनिवर्सल असेस कोई भी असेस कर सकेगा। क्या वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, कारपेंटर को आप रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में इन सबको जॉब देनी पड़ेगी, एज अ विजिटिंग फैकल्टी बुलाना पड़ेगा। क्या ये यूनिवर्सल असेस होगा? सोचो तो, एक बार सोच के तो देखो। कारपेंटर हर महीने में, दर महीने पहले 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, मतलब क्या इन सबको रोजगारी देगी? एज अ विजिटिंग लेक्चरर देगी, स्कूल में देगी तो क्या कैसे देगी? इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी बीएड की सिस्टम बदलनी पड़ेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। हम एमफिल को चेंज कर दिया, ओके, 4 ईयर की पीएचडी कर दी, ओके, बस इट we must need to implementation and we need to change। आप बोल रहे हैं ना, वैसा चेंज होना चाहिए। 3 साल के बाद ऐसा नहीं आ जाना चाहिए वापस से और न्यू फोकस पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी। मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल बदलती है, लास्ट वाले में से तो एक भी पन्ना कॉपी नहीं किया होता। क्यों? हमने वो अचीव ही नहीं किया था। ओके, फाइनली माय फाइनल स्लाइड। ये देख के आपको क्या याद आ रहा है? मुझे मेरा बचपन याद रहता है, हम सब ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, एम आई राइट ना? क्या ये सिस्टम अब वापस कभी देखने मिलेगी? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आई कंक्लूड माय स्लाइड।